हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ सिपॉय फार्मासिस्ट को लेकर के डिस्कस करने वाला हूं। सिपॉय फार्मासिस्ट आप कैसे बन सकते हैं। सिपॉय फार्मासिस्ट कहने का मतलब हुआ कि आप इंडियन आर्मी में एज ए फार्मासिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं और अपने देश की सेवा कर सकते हैं। एक अच्छी केंद्र सरकार की नौकरी है और अच्छी सैलरी भी मिलती है, लेकिन इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? क्योंकि इसमें रनिंग भी लिया जाता है, पुलअप टेस्ट भी लिया जाता है, डिच लिया जाता है और प्रकार के मेडिकल फिटनेस लिए जाते हैं और इसमें क्वेश्चन का भी मार्क्स ज़्यादा होता है। मतलब किस प्रकार से सारी चीज़ें होती हैं, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, क्या क्या क्वेश्चन आता है, वो कंप्लीट बताने वाला हूं। प्लस आपकी एलिजिबिलिटी क्या है वो भी कंफर्म करने वाला हूं। ठीक है, तो आप A to Z इंफॉर्मेशन मिल जाएगा सिपॉय फार्मासिस्ट को लेकर के, तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सिपॉय फार्मासिस्ट का जो वैकेंसी आती है उसका जो फुलफिल किया जाता है वो आर्मी रिक्रूटमेंट रैली के द्वारा किया जाता है। रैली निकाला जाता है जिसमें बच्चे दौड़ वगैरह लगाते हैं। ठीक है, तो आपको मैं रैली का मतलब समझा देता हूं कि कुछ वैकेंसी आती है तो उसमें रैली आती है। रैली में बच्चे का फिजिकल फिटनेस पहले होता है, याद रखिएगा, पहले फिजिकल होता है, उसके बाद मेडिकल फिटनेस होता है, उसके बाद रिटन एग्जाम होता है, तब जाकर के सिलेक्शन होता है, पहले एग्जाम नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप एलिजिबल हैं कि नहीं वो जान लीजिए। एलिजिबिलिटी है कि आप 10+2 इंटरमीडिएट हैं, साथ ही साथ आप डी फार्मा 55% इंटरमीडिएट कंप्लीट होना चाहिए। इंटरमीडिएट आप कंप्लीट रहेंगे, प्लस डी फार्मा है और 55% होना चाहिए डी फार्मा में, और आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। साथ ही साथ अगर डी फार्मा नहीं है तो आप बी फार्मा हो, यानी कि डी फार्मा या फिर बी फार्मा दोनों एलिजिबल होता है। ठीक है, तो आप दोनों एलिजिबल हैं तो इंटरमीडिएट होगा ही। डी फार्मा है फिर भी काम बन जाएगा, बी फार्मा है फिर भी काम बन जाएगा, बशर्ते आपका जो फार्मेसी एक्ट 1948 है उसके तहत आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए, तब जाकर के आप एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, है ना, पीएफटी इसको कहते हैं। 1.6 किलोमीटर रनिंग रहता है 5 मिनट 30 सेकेंड में। अब इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है कि आपके लिए वेट नहीं किया जाएगा, आप ऐसा नहीं मान के चल सकते कि 1.6 किलोमीटर आपको 5.5 मिनट में कंप्लीट करना है, नहीं। अगर मान लीजिए उनको 25 फार्मासिस्ट की जरूरत है, वहां 100 लोग दौड़ रहे हैं, तो सबसे पहले 25 को ले लेंगे। अब वो पहला 25 अगर जो 5 मिनट में ही पहुंच गया या 4 मिनट में ही पहुंच गया या 4.5 में ही पहुंच गया तो वो अगले 25 को ले लेंगे, उसके बाद किसी को भी नहीं लेंगे। और हो सके वो 25 5.5 तक भी नहीं पहुंच पाया तो 6 मिनट तक भी वेट करेंगे कि उनको 25 की जरूरत है तो वो 25 लेंगे। ऐसा कभी नहीं होता है कि 5.5 तक भी ना पहुंच जाए। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं मान सकते कि 5.5, आपको मान के चलना होगा कि आप ये 5.5 करके 5.5 की जगह 5 पे कोशिश करिए आप करने का। ठीक है, तो इस प्रकार से सेलेक्ट किया जाता है। अब जब रनिंग पास कर गए तो उसमें आपका पुलअप होता है। पुलअप मतलब ये वाला टेस्ट होता है ना, इस तरीके से खींचना, तो 10 पुलअप करवाए जाएंगे। 9 डिच यानी 9 फीट का जो गड्ढा होता है उसको पार करना, इस प्रकार से कुछ जिग जैग बैलेंस वगैरह करवाया जाता है। और इसके बाद फिर मेडिकल फिटनेस होता है। ठीक है, और आर्मी में मेडिकल फिटनेस बहुत तगड़ा होता है, हर चीजें टेस्ट की जाती है। आपका आई टेस्ट किया जाएगा, आपका क्या कहते हैं किसी प्रकार का कोई डिजीज तो नहीं है, तो हर तरीके का डिजीज वगैरह अगर जो बहुत गंभीर बीमारी है तो फिर भी यहाँ पर से आपको छांट दिया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्या कि इसमें रिटन एग्जाम जो होता है। सबसे पहले मैंने क्या बोला, आपको एलिजिबिलिटी बता दिया, उसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको इसका फर्स्ट स्टेप होता है, आप फॉर्म भर लिए, उसके बाद क्या करेंगे आप पीएफटी, यानी क्या हुआ, फिजिकल फिटनेस टेस्ट है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आप रनिंग करेंगे। अब रनिंग करने के बाद आप पुलअप पुशअप सब कुछ कंप्लीट हो गया, अब मेडिकल फिटनेस भी हो गया, अब आप रिटन एग्जाम के लिए एलिजिबल हो गए। अब रिटन एग्जाम कुल मिलाकर के 200 मार्क्स का होता है और 2 पेपर होता है, एक होता है फर्स्ट पेपर, एक होता है सेकेंड पेपर। ठीक है, तो ये फर्स्ट पेपर जो होता है वो जीके और जीई का होता है। जीके यानी जनरल नॉलेज और जनरल इंग्लिश का, जो कि 100 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, और क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं होते हैं। ओके, तो 50 एमसीक्यू होते हैं और 100 मार्क्स होता है, माने पर क्वेश्चन आपका कितना मार्क्स हो गया, 2 मार्क्स हो गया। ठीक है, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो 50 × 2 हो गया 100 मार्क्स, और 100 मार्क्स में हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स यहाँ पे है, और आपका हो गया 100 मार्क्स टोटल, और क्वालिफाइंग मार्क्स आपका कितना हो गया, तो 40 मार्क्स।
40 नंबर। यानी कि पेपर फर्स्ट में, यदि फर्स्ट पेपर में आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको 40 मार्क्स लाना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं सेकेंड पेपर की। तो सेकेंड पेपर जो होता है वो फार्मेसी एजुकेशन से रिलेटेड होता है, जो कि 100 मार्क्स का होता है। यानी कि जो भी आपने डी फार्मा बी फार्मा में पढ़ा है, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, और 100 मार्क्स में यही 50 MCQ रहेगा, और 50 MCQ यानी हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, और 2 मार्क्स का रहेगा तो टोटल हो गया 100, और इसमें भी क्वालिफाइंग मार्क्स 60 रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे कि टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले आपका क्या होगा, फॉर्म भरेंगे, उसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा जिसमें कि आप रनिंग करेंगे, उसके बाद पुलअप, डिच, फिर आप जिगजैग बैलेंस, उसके बाद मेडिकल फिटनेस, उसके बाद रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम 2 पेपर का होता है, एक होता है फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर आपका जीके और जनरल इंग्लिश का होता है जो कि 100 मार्क्स का होता है, और जीके और जनरल इंग्लिश में कुल मिलाकर के 50 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, और टोटल 100 मार्क्स हो गए। क्वालिफाइंग मार्क्स आपका 40 होता है। और सेकंड पेपर की बात कर लेंगे तो सेकंड पेपर आपका 100 मार्क्स का होता है, जो कि फार्मेसी एजुकेशन से रिलेटेड है, जो कि आप भी बी फार्मा या डी फार्मा में पढ़े होंगे, उससे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसमें कुल मिलाकर के 50 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स, तो 100 मार्क्स हो गया, और क्वालिफाइंग मार्क्स आपका मिनिमम 60 मार्क्स रहेगा, यानी 60 प्लस आपको करना पड़ेगा, तो टोटल आ गया 200 मार्क्स। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके मार्क्स के बेसिस पे फिर आपका मेरिट लिस्ट होगा जिसमें कि आपको सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ सिपाही फार्मासिस्ट का आपका सिलेक्शन वगैरह होता है। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो? आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी सिपाही फार्मासिस्ट को लेकर के, और जब भी वैकेंसी आती है इसे लेकर के तो हम लोग इसको लेकर के आपको उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे वीडियो के माध्यम से नोटिफाई करते रहेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।